अगर आप स्टाइलिश और क्लासी नेक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही क्लासी और ट्रेंडी और गेंजा नेक डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ जो पार्टी वेयर और कैजुअल दोनों ड्रेसेस को स्टाइलिश लुक देता है। सिंपल और इजी स्टेप के साथ मैं आपको ये डिज़ाइन समझाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक हमने लेना है। इस तरह का ऑर्गेन्जा फैब्रिक आपको किसी भी मार्केट में इजीली मिल जाएगा और इस तरह के क्रिस्टल मोती हम यूज़ करेंगे। ये मोती बहुत अच्छे होते हैं और इनका कलर भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे मैंने डोरियाँ बना के रखी हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरह की शेप बनाई हुई है त्रिकोण करके। ये भी मैं आपको आगे जाके सिखाने वाली हूँ। और मैचिंग की लेस ली है। यहाँ पे आप प्लेन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टी शेडेड में लेस ली है क्योंकि हमारा जो सूट है इसमें मल्टी कलर्स आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमने मल्टी कलर लेस लगानी है। सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह हमने एक बुकरम लेना है और इसको डबल फोल्ड करके हल्का सा आयरन कर लेना है ताकि जब हम मार्किंग करें नेक के डिज़ाइन के लिए तो ये इधर उधर ना हो। तो यहाँ सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ऊपर से लगा लेंगे ताकि कोई भी रेप वगैरह हो वो ख़त्म हो सके। 6 इंच चौड़ाई में एक निशान लगाएंगे। ये 12 इंच चौड़ाई हमारी बनेगी और यहाँ पे 6.5 पे हमने लेंथ में एक निशान लगाना है। 3.5 हमने चौड़ाई का एक और निशान लगाना है और 3.5 हमने लेंथ में एक और निशान लगाना है कॉर्नर से लेके बाहर तक। तो इस तरह राउंड शेप दे देंगे इसको, जो हमने 3.5 लेंथ और 3.5 चौड़ाई रखी। अब ये जो हमने नीचे से निशान लगाए हुए हैं इन दोनों को आपस में मिलाना है राउंड शेप देते हुए। तो सबसे पहले नीचे से मार्किंग शुरू करेंगे। 3-3 इंच की बन रही थी और ऊपर साइड से 2.5 इंच की। तो 2.5 इंच से मैनेज करते हुए फिर ऊपर से लेकर आएंगे और नीचे से 3 इंच पे मैनेज करते हुए ऊपर को जाएंगे। तो इस तरह राउंड शेप बन जाएगी। इसके बाद एक और राउंड शेप इसी के बाहर हमने लगानी है जो कि एक्स्ट्रा बुकरम की होगी। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बड़े नेक को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमने छोटा नेक एक ड्रा किया था इसके बाहर हमने 1/2 इंच का एक और मार्क कर लेना है राउंड शेप में। फिर ये भी एक नेक हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप के 2 नेक हमारे कटिंग हो गए हैं। इनको हमने पेस्टिंग करना है और ये इस तरह से हमारा नेक तैयार होगा। यहाँ पे ये फ्रंट साइड है जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये फ्रंट साइड की सीधी तरफ है, मतलब कि जो सीधी साइड होती है कपड़े की। लेकिन हमने रॉन्ग साइड पे इस बुकरम को पेस्ट करना है जो अभी हमने कटिंग किए हैं पैटर्न। तो सबसे बड़ा जो पैटर्न हमने कटिंग किया है राउंड शेप का, इसको हमने डायरेक्ट हमने कपड़े पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पर दोनों के सेंटर का निशान लगा लेंगे। और इस तरह से हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच की हमने चौड़ाई रखी थी। तो दोनों तरफ से नाप करने के बाद इस तरह से हम मैनेज करते हुए इन दोनों को रखेंगे। तो चौड़ाई में मैंने थोड़ा सा इसको कम कर दिया था, तकरीबन 3 से 4 पॉइंट, और लेंथ में सेंटर मिलाते हुए इन दोनों को रखा है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन हमने रखना है अंदर की साइड और उस पर छोटे छोटे से कट्स लगा के इसको हमने ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेना है जिस तरफ बुकरम होगा हमारा, यानी कि रॉन्ग साइड पर। इस तरह से ग्लू की हेल्प से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को टर्न कर देंगे और अच्छे से साथ साथ आयरन भी करेंगे ताकि ये पैटर्न नीट बने। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अब तक अच्छे से समझ आ रही होगी। इससे भी आगे जाके और भी अच्छे से समझ आएगी। बस आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस नेक पे अच्छे से मैंने आयरन कर लिया था, नीट कर लिया। इसके बाद ये जो हमने छोटा नेक कटिंग किया था इसको मैंने ट्राउज़र के कपड़े पे, प्लेन कपड़े पे पेस्ट कर लिया था।
बड़े नेक को हमने ऊपर की तरफ से कटिंग किया था, लेकिन जो छोटा नेक है उसको हमने नीचे की तरफ से कटिंग किया था और उसका जो फैब्रिक था ऊपर की तरफ पेस्टिंग कर लिया था। सेम प्रिंट का फैब्रिक लिया, 2 इंच चौड़ाई 2 इंच लेंथ, यानी कि चौकोर पीस एक लिया। इस तरह से कोनों से फोल्ड करते हुए फिर दोबारा फोल्ड करते हुए और इस तरह से रुमाल की शेप देने के बाद फिर दोबारा से दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप चाहें यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इसको आयरन कर लिया था। तो ये अच्छे से हमारा एक शेप बन गया जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। इसी तरह के मैंने बहुत सारे शेप्स बना लिए थे और बाकी ये डोरी इसका तरीका मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। उसमें मैंने डोरी बनाने का बहुत आसान तरीका समझाया था जो कि आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा, और मैं खुद भी इसी तरीके से हमेशा से डोरी बनाती आ रही हूँ, इजीली बन जाती है। और ये जो हमने ट्रायंगल शेप्स बनाए हुए थे, इन शेप्स को 3-3 करके इस डिज़ाइनिंग पे यूज़ करना है। और जो ब्लू कलर की डोरी और एक येलो कलर की डोरी बनाई है, इनसे हमने लुपियाँ कटिंग करनी है। तो लुप्स की जो चौड़ाई होगी वो हम इन शेप्स की लेंथ के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से भी आप मिलाते हुए भी लगा सकते हैं। डिज़ाइनिंग इस तरह भी बहुत चल रही है, लेकिन जो मैंने डिज़ाइन बनानी है उसमें हमने अलग टाइप से इन लुपियों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इनकी जो लेंथ है 2.5 बनी है टोटल, लेकिन इसको जोड़ते हुए हमने लगाना है। और ये जो ट्रायंगल है इनकी लेंथ 1 इंच है। इस तरह से हमने इनका नाप लेते हुए सारी लुपियाँ जो भी हैं इन सबको कटिंग कर लेना है। पहले ये सारी कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। जब भी इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग की जाए तो सबसे पहले शुरुआत हमेशा सेंटर से करनी चाहिए, यानी कि राउंड नेक का जो सेंटर है और जो शर्ट का सेंटर है उसके दरमियान में। अब यहाँ पे 3 ट्रायंगल इस तरह जोड़ते हुए बिल्कुल इक्वल साइज़ में रखनी है और इन पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लिया। और ये जो बीच वाली ट्रायंगल है इसको बिल्कुल सेंटर में रखा और इसके आसपास 2 जो हैं वो साइडों में आ रही हैं हमारे सेंटर के। तो इस तरह से मैंने इनको पेस्ट कर लिया था बिल्कुल सेंटर में इक्वल। और उसके बाद हमने तकरीबन 1.25 इंच जितनी दूरी पे लूप्स अटैच करना है। तो लूप्स को इस तरह से मिलाते हुए हमने पहले ब्लू कलर का लूप्स लगाया, उसके बाद मस्टर्ड कलर का लूप्स लगाएंगे और बिल्कुल जोड़ते हुए, और तीनों लूप्स इस तरह से लगा लेंगे, पहले ब्लू उसके बाद मस्टर्ड उसके बाद फिर से ब्लू। और बिल्कुल हमने गैप नहीं देना। दूसरी बात ये है कि हमने साइज़ इक्वल रखना है जो ऊपर से नज़र आए। तो यहाँ पे फ्रंट साइड से हमें दिखाई दे रहा था कि ये इक्वल है या नहीं है, तो दोबारा भी हम सेट कर सकते हैं क्योंकि ग्लू से हमने इसको अटैच किया था। तो इसी तरह दूसरी साइड से भी मैंने लूप्स लगा लिए थे 3, और उसके बाद फिर से हमने ट्रायंगल्स लगा लेने हैं। वही गैप रहेगा जो हमने पहले रखा है। 1.25 इंच की दूरी पे 3 ट्रायंगल्स लगाएंगे और 1.25 इंच की दूरी पे फिर 3 लूप्स लगाएंगे। इस तरह करते करते पूरे राउंड नेक पे हमने इसको कवर कर लेना है इस डिज़ाइन को। लूप्स और ट्रायंगल्स की जो चौड़ाई ऊपर से नज़र आ रही है उसका साइज़ भी 1.25 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको मैंने बिल्कुल नीट कर लिया था आयरन करने के बाद। नेक पे ऑर्गेन्जा लगाने के लिए नेक की रॉन्ग साइड हमने इस तरह से ऊपर की तरफ रखनी और उसके बाद ऑर्गेन्जा लेंगे। ऑर्गेन्जा मैंने आपको शुरू में दिखाया था और ये मैंने ब्लू कलर का ऑर्गेन्जा लिया है। आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं जो आपकी ड्रेस में कलर आ रहा हो। यहाँ पे ग्लू है, ग्लू की मदद से हम ऑर्गेन्जा लगाएंगे। तो ऑर्गेन्जा के लिए पहले हम राउंड नेक को इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं। और चौड़ाई नाप कर लेंगे तो यहाँ पे 11.5 या 12.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। इसके बाद ऑर्गेन्जा को अच्छे से प्रेस करके इसकी सिलवटें हटा लेंगे ताकि कोई भी झोल ना आए नेक में। उसके बाद दोबारा से हम मार्किंग चेक कर लेंगे जो हमने नाप रखा है
और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए, जितना आपको बुकरम नज़र आ रहा है इतना से थोड़ा सा बढ़ता रखते हुए हमने कटिंग कर लेना है बाकी ऑर्गेन्जा को राउंड शेप में। यहाँ पे ये जो नेक मैंने पेस्ट करके रखा था स्मॉल साइज़ का, इस पे हमने जो मल्टी कलर की लेस ली थी वो लगाएंगे। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है और जो नेक है हमारा उसकी भी सीधी साइड नीचे की तरफ है और बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ है। पहले ग्लू लगा लेंगे और सीधी साइड को नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से एक एक किनारा दबाते हुए ऊपर की तरफ रखते हुए लेस लगा लेंगे। साथ साथ आयरन भी करेंगे ताकि लेस जल्दी से लग जाए, क्योंकि जब आयरन से हम ग्लू चिपकाते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाती है। नेक को डबल फोल्ड करते हुए आयरन से इसकी सेंटर की लाइन बना ली है और यहाँ पे फ्रंट साइड जो हमने नेक तैयार किया हुआ है इसको भी डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से और रेप वगैरह का कपड़ा कटिंग करने के बाद आयरन से इसकी भी अच्छे तरीके से तय बना लेंगे ताकि सेंटर का पता हो। यहाँ पे दोनों की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ हमने रखनी है, राइट साइड नीचे की तरफ होगी। इस तरह सेंटर से ग्लू लगा लें या सेंटर की सिलाई लगा लें, दोनों का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से हम सेट करके रखेंगे बिल्कुल इक्वल और किनारे की सिलाई लगा लेंगे बुकरम के आसपास इस तरह से और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि ये राउंड नेक आराम से फोल्ड हो जाए। और यहाँ पे इस नेक को हम फ्रंट साइड पे टर्न कर देंगे, अच्छे से आयरन कर लेंगे और जहाँ पे हमने लेस लगा ली थी वहाँ से किनारे की सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल और लूप्स की डिज़ाइन बनाई थी और ऑर्गेन्जा लगाई थी ग्लू की मदद से, तो उन पे भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि वो डिज़ाइन हमारा पक्का हो जाए। और बाकी का जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा हमारा बढ़ता हुआ था उस पर हम तुरपाई कर लेंगे। इन ट्रायंगल्स के दरमियान में क्रिस्टल मोती लगाएंगे। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे पिंक लगाना चाहिए या मस्टर्ड कलर जो ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पे मुझे ऑरेंज ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बीच की लूप्स जो है वो भी ऑरेंज कलर में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का ही मोती लगाया। इस तरह बिल्कुल सेंटर में हमने रखते हुए मोती को लगा लेना है। और ये जितने भी ट्रायंगल शेप बने हैं इन सब पे एक एक मोती हम लगा लेंगे इस तरह से। इस नेक डिज़ाइन के दामन और स्लीव्स का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनता है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। और आप लोगों में से कौन कौन ट्राई करेगा इस खूबसूरत से नेक को, क्योंकि मैं तो अपने सूट पे ज़रूर बनाऊँगी इस तरह का नेक। मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी कस्टमर का ये ड्रेस बनाया है तो मुझे अपने लिए भी बनवाने का शौक़ हो रहा है क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। इसको पहनने के बाद जो लुक आएगी ना वो तो कमाल की होगी। ये हमारा प्यारा सा नेक बनने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजिंग हो, कोई भी इस नेक डिज़ाइन को बनाते वक्त मुश्किल आए तो मुझसे बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर आप लोग कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आप पर्सनली कोई पिक्चर दिखाना चाहते हैं जिसमें कोई डिज़ाइन हो, कोई मॉडल का ऐसा डिज़ाइन हो जो आप अपने कपड़ों पे बनवाना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों की वो फरमाइश भी पूरी कर सकती हूँ। और बहुत टाइम से कमेंट आ रहा है उस्वाजिया का फ्रॉक डिज़ाइन। मैं खुद उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि जल्दी से मैं उनकी फरमाइश पूरी करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे इस तरह का एक कमेंट आ रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है कि मैं अभी तक शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, कोई अर्जेंट कपड़े आ जाते हैं या तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं वो डिज़ाइन नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगी। और रॉन्ग साइड से आप देख सकते हैं मैंने ऑर्गेन्जा पे पूरी तुरपाई कर ली है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल का एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा हिम्मत आए कि मैं इस तरह का काम आप लोगों को सिखाती रहूं, जो भी मेरी बहनें खुद घर पे बैठ के सिलाई करती हैं। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।